शुरू। भारत देश कृषि प्रधान देश था और है। स्टॉप। सांप खेतों का रक्षण करता है, इसलिए उसे क्षेत्रपाल कहते हैं। स्टॉप। जीव जंतु चूहे आदि जो फसल को नुकसान करने वाले तत्व हैं, उनका नाश करके सांप हमारे खेतों को हरा भरा रखता है। स्टॉप। सांप हमें कई मूक संदेश भी देता है। सांप के गुण देखने की हमारे पास घुंटी और शुभग्राही दृष्टि होनी चाहिए। स्टॉप। भगवान दत्तात्रेय की ऐसी शुभ दृष्टि थी, इसीलिए ही उन्हें प्रत्येक वस्तु से कुछ न कुछ सीख मिली। स्टॉप पैरा। सांप सामान्यतया किसी को अकारण नहीं काटता। स्टॉप। उसे परेशान करने वाले को या छेड़ने वालों को ही वह डसता है। स्टॉप। सांप भी प्रभु का सर्जन है। वह यदि नुकसान किए बिना सरलता से जाता हो या निरुपद्रवी बनकर जीता हो, तो उसे मारने का हमें कोई अधिकार नहीं है। स्टॉप। जब हम उसके प्राण लेने का प्रयत्न करते हैं, तब अपने प्राण बचाने के लिए या अपना जीवन टिकाने के लिए यदि वह हमें डस दे, तो उसे दुष्ट कैसे कहा जा सकता है। स्टॉप। हमारे प्राण लेने वालों के प्राण लेने का प्रयत्न क्या हम नहीं करते। पैरा। सांप को सुगंध बहुत ही भाती है। स्टॉप। चंपा के पौधे से लिपटकर वह रहता है, या तो चंदन के वृक्ष पर निवास करता है। स्टॉप। केवड़े के वन में भी फिरता रहता है। स्टॉप। उसे सुगंध प्रिय लगती है, इसलिए भारतीय संस्कृति को वह प्रिय है। स्टॉप। प्रत्येक मानव को जीवन में सद्गुणों की सुगंध आती है, सुविचारों की सुवास आती है। वह सुवास हमें प्रिय होनी चाहिए। स्टॉप। हम जानते हैं कि सांप बिना कारण किसी को नहीं काटता। स्टॉप। वर्षों परिश्रम संचित शक्ति यानी जहर वह किसी को यूं ही काटकर व्यर्थ खो देना नहीं चाहता। स्टॉप। हम भी जीवन में कुछ तप करेंगे तो उससे हमें भी शक्ति पैदा होगी। स्टॉप। यह शक्ति किसी पर गुस्सा करने में, निर्बलों को हैरान करने में या अशक्तों को दुख देने में व्यर्थ न कर उस शक्ति को हमारा विकास करने में, दूसरे असमर्थों को समर्थ बनाने में, निर्बलों को सबल बनाने में खर्च करें। यही अपेक्षित है। स्टॉप पैरा। कुछ देवी सांपों के मस्तिष्क पर मणि होती है। स्टॉप। मणि अमूल्य होती है। स्टॉप। हमें भी जीवन में अमूल्य वस्तुओं को मस्तिष्क पर चढ़ाना चाहिए। स्टॉप। समाज के मुकुटमणि जैसे महापुरुषों का स्थान हमारे मस्तिष्क पर होना चाहिए। स्टॉप। हमें प्रेम से उनकी पालकी उठानी चाहिए और उनके विचारों के अनुसार हमारे जीवन का निर्माण करने का अहर्निश प्रयत्न करना चाहिए। सर्व विद्याओं में मणि रूप जो आध्यात्म विद्या है, उसके लिए हमारे जीवन का निर्माण करने का
अहर्निश प्रयत्न करना चाहिए। सर्व विधाओं में मणिरूप जो अध्यात्म विद्या है, उसके लिए हमारे जीवन में अनोखा आकर्षण होना चाहिए। स्टॉप। आत्मविश्वास सहायक न हो उस ज्ञान को ज्ञान कैसे कहा जा सकता है? पैरा।